नमस्कार दोस्तों, हमारी इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं वायरस हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और वैक्सीन यानी टीके में होता क्या है और वो कैसे काम करती है। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है, लेकिन हम सरल भाषा में वायरस की, खास करके कोरोना वायरस की कार्यप्रणाली और वैक्सीन के बारे में समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजकल पूरे विश्व में कोविड पैंडेमिक चल रहा है और सभी लोग वैक्सीन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे देश भारत में भी 2 वैक्सीन सरकार की तरफ से मुफ्त में सबको दी जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोनों ही स्वदेशी है और कोविड के खिलाफ अच्छी खासी कारगर है। गर्व है हमें अपने देश पर, जो इतनी जनसंख्या होने पर भी कोविड के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। वैक्सीन क्या है वो जानने से पहले हमें कोरोना वायरस के बारे में और ये वायरस कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है वो समझना होगा। दोस्तों, वायरस को विषाणु भी कहा जाता है। पहले हम ये समझ ले कि दुनिया में तबाही मचाने वाले इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में राजा लोग जो मुकुट पहनते थे, उस मुकुट को अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं और क्राउन शब्द बना है लैटिन शब्द कोरोनेम पर से। इस वायरस की जो बाहरी सतह यानी सरफेस है उस पर भी क्राउन जैसा होता है, इसीलिए ये वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा हुआ है। 1 चम्मच जितने इन कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दुनिया में 16 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ये वायरस ने बीमार किया है और उनमें से 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की इसने जान ले ली है और आर्थिक रूप से तो इतना नुकसान किया है जो छोटे छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज़्यादा है। कोरोना वायरस जब हमारे फेफड़ों में घुसता है तो बस उसका एक ही काम होता है, सेल में घुसकर अपने जैसी करोड़ों कॉपी बनाना और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलाना। लेकिन ज़रा रुकिए, हमारे फेफड़ों के सेल में घुसना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सेल की बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन में सीधा ये वायरस नहीं घुस सकता। जैसे अपने घर में हम दीवारों से अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने के लिए दरवाजे से ही जाना पड़ता है, ऐसे कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों के सेल के सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद ACE2 रिसेप्टर की मदद से ही अंदर जा सकता है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर सेल से ही बना है, पर हमारे हाथ, पैर और जो स्किन है उसके सेल पर ACE2 रिसेप्टर नहीं होता, इसीलिए वायरस उन जगहों से हमारे शरीर में दाखिल नहीं हो सकता, मतलब कि वायरस की उन जगहों से नो एंट्री है। कोरोना वायरस के शरीर की चारों तरफ स्पाइक प्रोटीन होता है। वायरस क्या करते हैं, वो अपना स्पाइक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से जोड़कर सेल के अंदर जा सकते हैं, यानी जैसे सही चाबी से ही कोई ताला खुल सकता है ऐसे। और एक बार वायरस सेल के अंदर घुस गया, बाद में सेल को हैक कर लेता है और सेल में वायरस की करोड़ों कॉपी बनकर शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है। वायरस शरीर में घुसे और उनकी करोड़ों कॉपी बने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन हम ये भी जान ले कि वायरस सभी लोगों के शरीर में घुसने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं फैलाता है। कई लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और कई लोगों का ये वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये बीमार होना या ना होना, इसके पीछे सब खेल है एंटीबॉडी का। पहले हम ये समझ लें कि कोरोना वायरस को सेल के अंदर जाने से रोके कैसे। तो इसका जवाब भी है एंटीबॉडी, जो हमारा शरीर बनाता है। वो एंटीबॉडी वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर चिपक जाते हैं और उसके बाद कोरोना वायरस
इस टू रिसेप्टर से नहीं जुड़ सकता, यानी सेल के अंदर नहीं घुस सकता और अपनी करोड़ों कॉपी बनाकर इन्फेक्शन फैलाने की तो बात ही पैदा नहीं होती। दोस्तों, इतना सब कुछ आपने समझ लिया है तो अब हम वैक्सीन की बात कर सकते हैं। वैक्सीन क्या है? एक वैक्सीन हमारे शरीर को वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करती है। जो वायरस हमें संक्रमित करके बीमार करते हैं, उसी वायरस को कमज़ोर, निष्क्रिय या मृत करके उसी बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है। जब हम वैक्सीन लेते हैं तब हमारे शरीर में वो कमज़ोर निष्क्रिय वायरस दाखिल होते हैं। अगर वैक्सीन सही है तो वायरस हमें बीमार नहीं कर सकते, बल्कि इस वायरस को रोकने के लिए कौन सा एंटीबॉडी बनाना है वो हमारा शरीर याद रख लेता है। ऐसे ही हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा होती है। एक प्रैक्टिस मैच की तरह है। भविष्य में जब वो वायरस जिंदा हमारे शरीर में दाखिल होते हैं तो तुरंत हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाकर इन्फेक्शन यानी रोग होने से हमको बचाता है। दोस्तों, वैक्सीन सिर्फ वायरस से फैलने वाली बीमारियों के लिए ही नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया से फैलने वाली कई सारी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन में सिर्फ कमज़ोर, निष्क्रिय या मृत वायरस ही नहीं होते, उसके अलावा वैक्सीन को ज़्यादा असरकारक बनाने के लिए उसमें और भी पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कंटामिनेशन रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव, वैक्सीन के प्रति बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए एडजुवेंट्स और स्टेबलाइजर, रेसिड्यूअल सेल कल्चर मटेरियल भी उसमें होता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, जो स्मॉल पॉक्स यानी शीतला के रोग के लिए थी। 10,000 साल पुरानी और हवा से फैलने वाली वो खतरनाक बीमारी से हमें बचाने वाले डॉक्टर एडवर्ड जेनर को लाख लाख सलाम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि वायरस किस चिड़िया का नाम है और वो क्या क्या कर सकता है और हम उसे वैक्सीन की मदद से कैसे हरा सकते हैं।